समझाने की कोशिश किया, भाई आत्मा तो कभी मरेगी नहीं, शरीर तो आपका मर गया लेकिन आत्मा जिंदा कभी रहेगी। अब आत्मा किधर जाएगी, कहाँ जाएगी? अगर हम आप इस आत्मा के लिए कोई इंतजाम नहीं कर पाए, इसकी रक्षा सुरक्षा के लिए नाम कमाई, शब्द कमाई, भगवान का भजन, कोई स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, साधना, उपासना नहीं कर पाए, केवल खाते पीते सोते जन्म बिता दिया, तो महापुरुषों की वचन वाणी है, हमारी आत्मा 4 खान 84 में चली जाती है। 4 खान 84 यानी ईश्वर का बनाया हुआ जेल खाना। इतनी बड़ी हमको आपको जीव को सजा मिलती है। अंडज पिंडज उपमज स्थावर, ये 4 खाने हैं, इनकी 84 लाख नस्लें जातियां हैं। जैसे किस्म किस्म का जानवर, किस्म किस्म की चिड़िया, किस्म किस्म के सर्प बिच्छू, कीड़े मकोड़े, इनमें भी जीव को जाना पड़ता। अब आप कहोगे क्यों जाना पड़ता? भगवान का नियम है। अब भगवान के बनाए नियम में हम आप क्या कर सकते? आदमी गलती करता है, चोरी करता है, डाका डालता है, पुलिस पकड़ करके उसको जेल में ले जाएगी, जेल में सजा भोगता है, फांसी पर चढ़ता। अब आप कहो भाई क्यों जेल में ले गए? गलत काम करेगा, कानून को तोड़ेगा, तो जगह जगह पुलिस थाने बने, आदमी जेल में जाता, पुलिस जो है उसका काउंटर कर देती है, गोली मार देती, कभी फांसी पर चढ़ा दिया जाता। ऐसे मानव जन्म पाकर भगवान के बनाए कानून को अगर हमने आपने तोड़ा, उस कानून का उल्लंघन किया, नीति नियम के विपरीत चले, तो मौत के बाद जीव को कोई बचा नहीं सकता। कहते भाई ये 4 खान 84 में पड़ता, आकर 4 लक्ष 84, योनि भरमति ये जीव विनाशी। अब यही मानव जन्म की जगह, मनुष्य शरीर की जगह गाय बैल कुत्ता बिल्ला का शरीर मिल जाता। अपने ही गांव में, अपने ही घर में मान लो कोई गाय बनकर, बैल बनकर, कुत्ता बनकर, कुतिया बनकर पैदा हो गया, घर वाला कोई क्या पहचान पाएगा? 20-25 साल के लिए कोई आदमी बाहर चला जाए और 20-25 साल के बाद वापस लौटे, बचपन में गया और बुढ़ापे में वापस लौटे, तो उसके घर वाले ही नहीं पहचान पाएंगे भाई यही आदमी। और यहाँ तो शरीर ही बदल गया, आदमी की जगह गाय का शरीर बना दिया, बैल का बना दिया, कुत्ता का बना दिया, बिल्ला का बना दिया। अपने ही कोठी हवेली में जाकर पलंग पर, चारपाई पर कोई कुत्ता बैठ जाए तो घर वाले ही उसको डंडे मारते हैं कि भाई हमारे ड्राइंग रूम में कुत्ता कहाँ से आ गया, हमारे पलंग पर, चारपाई पर कुतिया कैसे बैठ गई। अब घर वालों को क्या पता भाई हमारे बाप दादे पुरखे पूर्वज ही आज ये गाय बैल कुत्ता बिल्ला बनकर अपने ही कोठी हवेली में, गांव जवार में जीव भटक रहा। वैसे कहने के लिए तो हम आप ये कह देते कि स्वर्गवास हो गया। जब कोई मरता है, जब आप उसका 10वां ब्रह्मोत्तर तेरहवें संस्कार करते हो, अपने रिश्तेदारों को गांव जवार में एक चिट्ठी लेकर कागज पर नोटिस सूचना भेजी जाती है और उसमें लिखा जाता है भाई हमारे पूजनीय दादाजी का स्वर्गवास हो गया।